बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे जैसे आर्टिकल स्टिच होकर आ रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। ये आर्टिकल कलमकार से लिया गया है। इस तरह पैनल्स में ये शर्ट दी गई थी और ये नेक लाइन हमने यहाँ पर एप्लिक कर दिया कट वर्क करके। अब चेक करें, जिस तरह मॉडल कार्ड पर था बिल्कुल उसी तरह बनाया गया। साथ ही साथ हमने जॉइंट लेस अटैच कर दी पैनल्स में, क्योंकि एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है और प्यारा भी दिखता है। लेसेस को डाई करवाया जाता है क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़े डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो इस तरीके के कलर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रहे इसके स्लीव्स का अलग से पैटर्न दिया गया था जिसको कट वर्क करके एप्लाई किया गया। अब स्टाइल चेक करें, इसका स्टाइल बहुत प्यारा दिख रहा है। ऐसे छोटा सा गैप भी आया है और जिस तरह इसकी कटवर्क हुई है बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। बाकी चलते हैं दामन को देख लेते हैं। दामन के लिए कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लाई किया गया। अच्छा, मॉडल कार्ड पर बहुत बड़े पैच के साथ लगाया गया था, यानी कि जो दरमियान में ये वी है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरी क्लाइंट ने कहा कि ये वी जितना छोटा हो सकता है उस तरह स्टिच करवा दिया जाए, तो हमने बिल्कुल उसी तरह स्टिच करवाया क्योंकि इसका कुछ और हल हो नहीं सकता था। खैर चौक पर भी हमने लेस डाई करवा कर लगा दी। बहुत प्यारा कॉफ़ी कलर है, लाइट ब्राउन कलर, बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच किया, दामन पर भी हमने लेस को लगाया। चेक करें ये लेस कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है, छोटी छोटी सी लेस है और प्यारी दिख रही है। बाकी ये रहा ट्राउज़र पर जो पैच दिया गया था उसको कटवर्क किया गया और एप्लाई कर दिया गया। कलमकार का ये आर्टिकल है, फैब्रिक इसका लिलन है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी हमने इनर भी इसके साथ अटैच किया था क्योंकि सारी बातें टाइनी से होल्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्रिंकल शिफॉन का साथ में दुपट्टा दिया गया था। कुछ इस तरह की कढ़ाई हुई भी है बंचेस में भी, और इसकी लॉन्ग वाली साइड पर भी कढ़ाई का पैटर्न दिया गया। अगर चाहती तो इसको कटवर्क करके फिर उसके बाद लेस लगाई जाती, लेकिन वो इतनी ज़्यादा देर पास स्टाइल नहीं रहता। तो खैर हमने कुछ लेस लगाई और ये पैच दिया गया था जिसको पल्लू की साइड पर एप्लाई किया गया। ये ऑर्गेन्जा पर कढ़ाई हुई थी और इस पैच को यहाँ पर लगा दिया गया। अब कलर चेक करो, कलर बहुत प्यारा है। कलमकार के और आर्टिकल भी स्टिच होकर आएंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये आर्टिकल केसरिया से लिया गया है। बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है क्योंकि ये बहुत डिसेंट आर्टिकल है। ब्लैक कलर के ऊपर कुछ इस तरीके की कढ़ाई हुई थी और ये मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्टिकल्स उठाए थे और इनका शॉपिंग हॉल मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। 1 महीना 2 महीना पहले ये आर्टिकल आ चुके थे, लेकिन सही बात है इतना ज़्यादा काम होता है तो सम टाइम आर्टिकल्स को शेयर करने का टाइम नहीं मिलता, उसके लिए सॉरी। बाकी ये आर्टिकल मैंने फटाफट से स्टिच करवाए बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरी क्लाइंट को सिंपल तरीके से स्टिच करवाने थे। कुछ इस तरीके का नेक लाइन पर काम हुआ है जो कि बहुत प्यारी कढ़ाई लग रही है, और ये पैटर्न स्लीव्स के लिए दिया गया था और ये भी प्यारा दिख रहा है। बहुत चौड़े वाला पैटर्न हमने यहाँ पर अटैच नहीं किया, छोटे वाला पैच अटैच किया है। बाकी हमने कुछ इस तरह दामन पर भी इस कढ़ाई के पैच को एप्लिक कर दिया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। छोटी छोटी सी बूटी हुई है। लोन इसका स्टफ़ है, लोन या कॉटन कहेंगे, कुछ इस तरह का स्टफ़ दिया गया है। हमने इससे बगैर कुंदे की शलवार बनाई है और इसकी शलवार के पौंचे पर अच्छी खासी सिलाइयाँ लगा दी गई हैं। बाकी ये रहा दुपट्टा, दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड है और हमने चारों तरफ इसकी सिलाइयाँ लगा दी जो कि बहुत प्यारी भी दिख रही हैं। ओवरऑल ये सूट भी बहुत प्यारा दिख रहा है। ये सूट तो खैर मुझे ठा कर के अच्छा लगा था। अभी मुझे इनकी प्राइजेस याद नहीं है, क्या अनस्टिच की क्या प्राइस है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि
या तो फिर ब्रीज़े का है या केसरिया का है, ये मेरी क्लाइंट को पता होगा। इस तरह ये ब्रीज़े का आर्टिकल है। मेरे ख़्याल से जिस तरीके की कढ़ाई हुई हुई है उससे तो मुझे ब्रीज़े का लग रहा है ना। हो जाता है, क्या करें? जब सर पे इतना काम होता है, करना पड़े अकेले इंसान को, तो फिर बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। ख़ैर इस तरह हमने इसकी डिज़ाइनिंग की। स्लीव्स दिए गए थे, हमने थोड़ा-सा पैच लेके इसके कफ से बना दिए, जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं, और लूप्स के साथ नेकलाइन बनाया गया। ये रही इसकी बैक साइड पर भी इस तरह की कढ़ाई हुई हुई है, फ्रंट लाइन पर भी चिकनकारी हुई हुई है। हमने इससे बगैर कुंदे की शलवार बनाया, अच्छी खुली सी शलवार बनाई गई है। इस तरह धागे-वागे हों तो आप लोग उठा लीजिए, मतलब निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यकीन माने बहुत से लोग मुझसे प्राइजेज़ पूछते हैं, मुझे प्राइजेज़ नहीं याद रहती। इस तरह हमने इनर को अलग से लिया। ये तो मुझे अभी याद आया कि इसके साथ इनर भी था। तो इनर को लेकर हमने इसको स्टिच करवा दिया, क्योंकि वो फिर अलग से हमने हर सूट के नीचे इनर को अटैच नहीं किया। ये रहा इसका दुपट्टा। इसके दुपट्टे पर चेक करो कितनी ज़्यादा कढ़ाई हुई हुई है, और ये सारे आर्टिकल मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर उठाए थे। लेकिन आज से 2 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले जो सेल लगी थी उसमें मैंने इन आर्टिकल को अवेल किया था। लेकिन अभी मुझे इनकी प्राइसेस सच्ची में बिल्कुल याद नहीं है। इसके पल्लू वाली साइड पे हमने पीको करवा ली। बाकी आप चेक करें इसकी कढ़ाई का पैटर्न कितना खूबसूरत दिख रहा है। डिसेंट सा आर्टिकल है, सिंपल सा है और प्यारा दिख रहा है। क्योंकि मेरी क्लाइंट को सिंपल सा चाहिए था, कोई लेसेस वेसेस नहीं चाहिए थी, तो फटाफट से मैंने इसको स्टिच करवा कर डिस्पैच कर दिया है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये ब्रीज़े का आर्टिकल है, 3 पीस का सूट है लोन फैब्रिक में, और ये भी मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर उठाया था। लेकिन अभी आप मुझसे इनकी प्राइजेज़ मत पूछिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे प्राइजेज़ याद नहीं रहती। एक आसान सा तरीका है वो, इस वजह से आप खुद भी देख लिया करें। अक्सर लोग मुझे वहाँ से स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं जहाँ पर प्राइस नहीं लिखी होती, जब मैं शॉपिंग हॉल शेयर करती हूँ। तो काइंडली मेरी इल्तिजा है आप लोगों से कि वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया करें जहाँ पर प्राइजेस मेंशन होती हैं, क्योंकि दोबारा से प्राइजेस पूछना और मुझे बताना, मतलब मैं भी इंसान हूँ, आपको नहीं पता ना, ये काम इतना आसान नहीं है। बाकी सिंपल सा हमने इसको स्टिच करवाया, चारों तरफ हमने दुपट्टे की सिलाई लगा दी। मेरी क्लाइंट को और कुछ शश तो चाहिए नहीं थे, तो हमने इसको सिंपल स्टिच करवाया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मारिया बी का एम बेसिक से आर्टिकल लिया गया है। येलो कलर से ही ब्राइट येलो कलर है, जिसके ऊपर रेड कलर की प्रिंटिंग हुई हुई है, और कुछ इस तरीके का मैंने स्टिच करवाया। इस पर मज़ीद चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना ब्राइट कलर था, तो मुझे लेसेस वेसेस डाई नहीं करवाई। इस तरह पैटर्न दिया गया था प्रिंटेड, वो हमने यहाँ स्लीव्स पर लगा दिया, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बाकी पाइपिंग वाला नेकलाइन बनाया गया सिल्क के साथ। हमने इसकी पाइपिंग की, ये पलटा दी, ये पैच दिया गया था, और ये पैच यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक कर दिया गया। साथ ही साथ हमने यहाँ सिल्क का पलटा दिया पाइपिंग के साथ। थोड़ा जो दुपट्टे में कलर जा रहा था ना, क्योंकि अगर मैं रेड कर देती वो अजीब सा हो जाता, तो थोड़ा सा जो ऑलिव ग्रीन कलर है उसके साथ हमने इसको कंट्रास्ट किया। अब चेक करो, वॉइस ओवर करते करते भी ना मेरी सांस फूल जाती है, क्योंकि इस फैब्रिक से मुझे एलर्जी है। अब चेक करो, काम भी मेरा यही है, तो मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और बोलने में भी। और चेक करो, इतनी मेहनत से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, क्योंकि फिर वीडियो की रीच बढ़ जाती है। फिर यूट्यूब आपकी वीडियो को काफ़ी लोगों को दिखाता है, तो ज़ाहिर बात है आपकी मेहनत वसूल होती है ना। तो खैर अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया करें। बाकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है मुझे स्पेस चाहिए होती है। अक्सर लोग मुझसे पिक्चर्स मांगते हैं, तो पिक्चर्स मत मांगा करें, नहीं होती मेरे पास। तो खैर अगर ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डाल दूँगी। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, और चेक करो रैंक ही नहीं हो रही। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।